Good morning, student. Good morning, sir. My name is Sultan Singh Ujjwal from विजय चैरिटेबल ट्रस्ट। आज हम आपके मेडिकल ट्रेनिंग में क्या पढ़ेंगे? इंजेक्शन। क्या पढ़ेंगे? इंजेक्शन। हम पढ़ेंगे क्या? इंजेक्शन। ये पढ़ेंगे जो भाई इंजेक्शन होते क्या है? क्या पढ़ेंगे हम? इंजेक्शन होते क्या है? हम पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेशन क्या होता है? इंजेक्शन क्या होता है? सामान्यतः सुई के माध्यम से, सामान्यतः सुई या सिरिंज के माध्यम से बॉडी में फ्लूइड या फिर क्या बोल सकते हैं मेडिसिन प्रोवाइड करने का माध्यम। सबको का क्लियर है? सामान्यतः सुई या सिरिंज के माध्यम से बॉडी में फ्लूइड या मेडिसिन प्रोवाइड करने के माध्यम को क्या बोलते हैं? इंजेक्शन। सबका क्लियर है? यस सर। सामान्यतः सुई या सिरिंज के माध्यम से बॉडी में मेडिसिन करवाने का माध्यम। सबका क्लियर? इंजेक्शन वर्ड का मतलब सबके क्लियर है? अब हमने ये चीज तो समझ ली कि इंजेक्शन होता है क्या है, क्या समझ ली इंजेक्शन होता है क्या है। अब हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे इंजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि भाई बॉडी में हम क्या कर रहे हैं? मेडिसिन दे रहे हैं। बॉडी में क्या कर रहे हैं? मेडिसिन दे रहे हैं। अब ये चीज हम करेंगे भाई कितने प्रकार से दिया जाता है, कौन कौन से माध्यम में, फिर कौन कौन से रूट होते हैं, कौन कौन से रूट है। इंजेक्शन को कई प्रकार में बांटा गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंजेक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजेक्शन। अब इंजेक्शन को कितने मान इंजेक्शन को कई प्रकार में बांटा है। इंजेक्शन होते हैं एंटीबायोटिक इंजेक्शन, क्या बोल सकते हो आप? एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक क्या? एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक क्या होते हैं? जो एनाल्जेसिक से कुछ कंडीशंस होती है, जैसे किसी को फीवर हो रहा है, किसी को पेन हो रहा है, तो उसको जो कंट्रोल करने के लिए इंजेक्शन लगेगा, उसे क्या बोलेंगे? एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक जो हमारे शरीर में बीमारी बढ़ रही है, जो इन्फेक्शन, उसको कंट्रोल करने के लिए। एंटी एसिडिक जो हमारे शरीर में एसिडिटी बढ़ रही है, उसको रिमूव करने के लिए, फिर उसको खत्म करने के लिए जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, फिर स्टेरॉइड इंजेक्शन, काफी प्रकार के इंजेक्शन होते हैं। वो तो क्या होगा कि क्रियाविधि के आधार पर, क्या हो गए? क्रियाविधि के आधार से पहले हम पढ़ेंगे रूट के आधार पर। किसके आधार पर? या फिर जो इंजेक्शन लगता है रूट मतलब कौन कौन सी जगह से लगते हैं, फिर कैसे कैसे इंजेक्शन लगते हैं, उनके रूट के आधार पर, या फिर उनकी साइड के आधार पर, या फिर उनकी जगह के आधार पर हम अब इंजेक्शन पढ़ेंगे। पहला क्लासिफिकेशन क्या हो गया? रूट या साइज, या मतलब कौन सी जगह से दिए हैं। आपको मैं सामान्यतः जो बताऊंगा, आपको सामान्यतः जो आप हमारे जनरल इंजेक्शन लगते हैं उनके ही क्लासिफिकेशन के बारे में आपको बताऊंगा। सामान्यतः का पहला जो इंजेक्शन लगेगा, सामान्यतः पहला क्या होता है? आईएम इंजेक्शन। क्या होता है? आईएम इंजेक्शन। अब हमने क्या पहले इंजेक्शन स्टार्ट करने से पहले हमने एक चीज पढ़ी थी, आईएम मतलब बॉडी के क्या कर रहे हैं हम? अंदर, या फिर बॉडी में अंदर। तो क्या हो गया इनका मतलब? क्या हो गया? आई का मतलब क्या हो गया? मतलब अंदर, इंट्रा मतलब इसके अंदर, एन का मतलब क्या हो गया? मसल। तो आई इंजेक्शन का मतलब क्या हो गया? मांसपेशियों के अंदर, इंट्रा मसल से फिर मांसपेशियों के अंदर दिया जाने वाला। आपको शायद ये चीज याद रखने के लिए जो आपके क्या लगेगा? आईएम इंजेक्शन लगेगा। क्या आपके क्या लगेगा? आईएम इंजेक्शन। वो आईएम इंजेक्शन किसमें लगता है? मसल्स में। किसमें लगता है? मसल्स में। हमारी बॉडी होती है जिसमें काफी पार्ट होते हैं, बॉडी के काफी पार्ट होते हैं बॉडी में, जैसे वेन्स हो गया, मसल्स हो गई, और तो हो गए, या फिर अनेक प्रकार के अंग वगैरह हो गए। तो आपको जो इंजेक्शन लगाएगा वो आपको किसमें लगेगा? मसल्स में। आप आईएम इंजेक्शन का मतलब होता है कि जिसे आप मसल्स में लगाएंगे, मसल्स में लगाने के बाद जो इंजेक्शन की उसकी क्रियाविधि होती है वो आपको फार्माकोलॉजी वगैरह बताएंगे। वो उसकी क्रियाविधि के आधार पर क्या इसका
एक्शन स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसका जो कार्य विधि है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो सबका क्लियर है। आईएम इंजेक्शन सामान्यतः अगर लैंग्वेज बात करें तो कहां पे लगता है, हमारी मसल्स में लगता है, बॉडी की कोई सी मसल उसमें क्या लगता है, आईएम इंजेक्शन। सामान्यतः हम कहां पे लगाते हैं, कमर में। कहां पे लगाते हैं, आपने या फिर आपकी डेली लाइफ में देखा होगा जो भी इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं पीछे को फिर कमर में लगाते हैं, वो क्या होता है, आईएम इंजेक्शन। अब इसकी बात करें कि इनसे कौन सी डिग्री पे लगता है, फिर जो हम इंजेक्शन को बॉडी में एंट्री करवाते हैं, जो सिरिंज होती है उसको बॉडी में एंट्री करवाते हैं, वो कितने डिग्री पे लगेगी, डिग्री का आप क्या नाम से बॉडी में एंट्री करवाओगे तो कौन तो बढ़ेगा, कौन तो बढ़ेगा। अब वो कंफर्म होना चाहिए आपको, आप ये कौन से कोण पे लगता है, 90 डिग्री के कोण पर इसको क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। अब आपको सभी प्रकार की है, आप ये फिर इंजेक्शन में पहले आप कोई सा इंजेक्शन लगाओगे, क्या आप कोई सा इंजेक्शन लगाओगे तो इंजेक्शन की पैकिंग्स, जो इंजेक्शन का पैकिंग्स होती है उसके ऊपर लिखा होता है, किसके ऊपर लिखा होता है, आपको लाइक आप अभी भी इंजेक्शन लगा रहे हो तो आप इंजेक्शन लगाने से पहले आपको इंजेक्शन पे देखना पड़ता है, नीचे लिखा होता है रूट, क्या लिखा होता है रूट, तो रूट में आपको देखना होगा उसमें क्या क्या आएगा, आईएम आईबी हो सकता है, एससी हो सकता है, आईडी हो सकता है। तो आपको पहले फर्स्ट प्रायोरिटी मान लीजिए कोई इंजेक्शन लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, जैसे हम कोई सा एंटीबायोटिक इंजेक्शन ले लेते हैं, मान लीजिए रेंटिंग की बात कर रहे थे हम, टेस्ट रेंटिंग। अब रेंटिंग इंजेक्शन में क्या लिखा है, आईएम और सॉरी आईबी या फिर आईएम ये लिखा है। तो आपको कंफर्म क्या करना है, इंजेक्शन दोनों माध्यम से लगेगा, क्या करना है, इंजेक्शन दोनों माध्यम से लगेगा, आईबी लगेगा, आईएम लगेगा। तो पहले आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देखनी है कि पहले कौन सी प्रायोरिटी लिख रखी है, पहले कौन सी, अगर पहले आईबी दे रखी है तो आप क्या करोगे, आईबी के अकॉर्डिंग लगाओगे, फिर बाद में दे रखी है तो आप उसके आधार पे लगाओ, दैट इज क्लियर इंजेक्शन लगा। अब हम सेकंड इंजेक्शन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सेकंड इंजेक्शन। किसके आधार पर पढ़ रहे हैं, रूट के आधार पर, किसके आधार पर, रूट के साइड के आधार पर। नेक्स्ट कौन सा है, दूसरा क्या है, आईबी, क्या होता है, आईबी। अब हमने इससे आईबी मतलब को समझे, मतलब इंट्रा मतलब अंदर, और उसमें क्या था, मसल, जिसमें क्या है, वेन मतलब वेन्स, दैट इज क्लियर। तो ये किस में लगेगा, आई मतलब इंट्रा वेन्स में, फिर सब ये किस में लगता है, वेन्स में, सबका क्लियर है। आई किस में लगा था, मसल्स में, ये किस में लगेगा, वेन्स में, दैट इज क्लियर। हम किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगाते हैं, हम किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन लगाने का अगर सबसे फास्ट एक्शन में लाने के लिए, सबसे फास्ट ये एक्शन में लाने के लिए, सबसे फास्ट विधि में लाने के लिए कौन सा इंजेक्शन का काम में लेते हैं, आईबी। अगर आप किसी पेशेंट के आप इंजेक्शन लगा रहे हो, आप तुरंत या फिर जल्दी रिजल्ट चाहते हो तो कौन सा इंजेक्शन लगाओ, आईबी। कौन सा लगाओ, आईबी। आईबी से क्या होता है, तुरंत ये क्या नाम से जो एक्शन टाइम होता है उसको थोड़ा तुरंत जल्दी काम करता है, दैट इज क्लियर। बात करें हम कितने डिग्री पे लगता है आईबी, 45 आईबी इंजेक्शन कितने डिग्री पे लगेगा, 25 डिग्री। अगर आपको डिग्री पे याद नहीं रहता, आप डिग्री याद नहीं रहते तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, बेंच में वो करना है, बेंच में क्या करना है, एंट्री करना है। अब आपको ये चीज देखिए, सामान्यतः हमारे बॉडी में बेंच होती है, ये को किस में लगाना है, बेंच में। वेन में जरूरी सामान्यतः वेन कहां पे मिलती है, यहाँ पे मिलती है बेंच, दैट इज क्लियर। तो आप बेंच वगैरह लगा दो, सबका क्लियर है। अब नेक्स्ट कौन सा पढ़ेंगे हम, एस सिखा रखा है, अब आ जाता है क्या, स्किन, एससी। क्या होता है, एससी मतलब सबक्यूटेनियस, एससी क्या होगा, सबक्यूटेनियस। आपको पूरा नेम याद रखना है, आपसे मान लीजिए कोई भी आपसे इंटरव्यू वगैरह दे रहा है, कोई भी वो कर रहा है मेडिकल से, आप मेडिकल सेक्टर के हो तो आपको ये चीजें जरूरी होना चाहिए। आज कौन सा होता है,
पूरा नेम भी पूछ सकता है आपसे। तो एससी का पूरा नेम क्या होगा? सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस। कहाँ पे लगता है